हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आप मन में 3 बार सोचिए ताकि मैसेज आपसे रेजोनेट कर पाए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रहेगी, तो जब भी ये आपको मिलेगी इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे गाइस। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। ओह, 4 ऑफ Wands, 5 ऑफ Swords, 7 ऑफ Cups और कार्ड निकालूंगी गाइज मैं रीडिंग को क्लियर करने के लिए। थ्री ऑफ Swords, थर्ड पार्टी गाइज। 3 ऑफ Swords, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम के कार्ड में है क्वीन ऑफ Swords, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है गाइज, इस रीडिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि आपके पर्सन और आप अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है गाइज। आप दोनों की अभी कोई बात नहीं हो पा रही है एक दूसरे से। आपने उनको सोशल मीडिया पे या उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे, रीडिंग वाइसो वर्सा हो सकती है गाइज, तो एनर्जी भी वाइसो वर्सा हो सकती है। उन्होंने या आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है वो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में चेंज हुई है। आप अभी उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप उनसे इतने नाराज़ है कि आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे। अभी ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा होने का एक कारण है। कारण ये है कि आप दोनों के बीच में आई है कोई थर्ड पार्टी गाइस। ठीक है, और ये किसी और की वजह से नहीं, आपके पर्सन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपके प्यार की कीमत को उतना समझा ही नहीं जितना उन्हें समझना चाहिए था। आपने अपनी पूरी 100% फीलिंग्स उनको दी है, 100% केयर, 100% लव, 100% इमोशन आपने उनके ऊपर दिया है, इन्वेस्ट किया है। लेकिन उनकी तरफ से क्या था कि मिक्स्ड फीलिंग्स थी, सिग्नल जो थे वो सारे मिक्स्ड थे। ठीक है, तो कभी तो वो आपको काफ़ी स्वीट एंड केयरिंग लगते थे, कभी ऐसा लगता था कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगता था कि वो मैसेज के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कभी तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट होए जा रहे थे, कभी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होए जा रहे थे। इन आउट की सिचुएशन चल रही थी, लेकिन आपको लगता था कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट किया। आपको लगा बंदा है जो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, या बंदी है। मैं फीमेल मेल दोनों के बारे में ही रीडिंग कर रही हूँ, तो आपके साथ जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। तो ऐसी चीज़ है कि ये इंसान जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं गाइस। उल्टा चीज़ें क्या हो गई, उल्टी हो गई। आप दोनों के बीच में जो ये गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, या आपके पर्सन की तरफ से जो वो गैप बना के बैठे थे, वहाँ पे हुई थर्ड पर्सन की एंट्री, जिसकी वजह से आपको मिला धोखा, बिट्रेल, चीटिंग। जिसके बाद में आपने क्या किया, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। फिर आपने इसके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, जब आपने देखा कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, चीज़ें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, चीज़ों पे आपका सीरियस रहना कोई काम नहीं आ रहा है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ तो कभी होनी ही नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे वो इंसान आपको लगा कि वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर अपने पीस को चूज़ किया। आप वहाँ से निकलने की ट्राई कर रहे थे, इसलिए आप वहाँ से निकल गए। और ये आपने काफ़ी हिम्मत और सास के साथ में ये चीज़ क्योंकि आपके लिए ये चीज़ों को छोड़ के जाना, इस रिश्ते को ख़त्म करना इतना ईजी नहीं रहा होगा। तो आपके और उनके बीच में काफ़ी इस तरह से लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे इस चीज़ को लेके। एंडिंग काफ़ी बुरी रही होगी गाइज, लेकिन आपने इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी पीस को चुना, इसलिए आपने ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और आपने उनसे बना लिए नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हो चुका है उस चीज़ को थोड़ा सा समय, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है उनको अब हो रहा है रियलाइजेशन आपसे दूर जाने का। जब आपने उनसे दूरी बनाई है तब उनकी आंखें खुली है, उन्हें ये समझ में आया है कि जिनसे उन्होंने दूरी बनाई और जिस पर्सन को उन्होंने अपनी लाइफ में जगह दी, ये सब कुछ तो कुछ मैटर भी नहीं करता था, क्योंकि जब आप थे तो आप ही वो चीज़ उनको दे पा रहे थे जिसको वो डिज़र्व करते हैं, जो प्यार वो डिज़र्व करते हैं, जो केयर वो डिज़र्व करते हैं, जो सब कुछ वो डिज़र्व करते थे, वो सिर्फ आप ही दे पा रहे थे, आपसे ही पूरा हो पा रहा था। और वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है।
तो अभी क्या है कि उनके सामने ऑप्शंस तो खूब है, थर्ड पार्टी के अलावा और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन अब क्या है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में है, तो उनको वो चीज़ें काफ़ी तंग कर रही है, उन्हें वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है, उन चीज़ों से और ज़्यादा परेशान, मतलब उन चीज़ों को एंजॉय करने की जगह पे वो इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उन्हें कोई ऑफर चाहिए ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ही नहीं, कोई दूसरे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी उनको कोई चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ आप चाहिए हो, ठीक है ना। तो उनके सामने अब कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर डिवाइन उनको दे रहे हैं तो उनका कोई फोकस ही नहीं है उसके ऊपर, उनका फोकस सिर्फ आप पर है, क्योंकि आप उनसे दूर चले गए हैं, आपने बनाई है नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन। वो अभी पूरा गिल्ट में है गाइस, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी चीज़ें क्यों हुई, और अगर वो ये सब नहीं करते तो अभी आपकी हैप्पी फैमिली होती और अच्छी चीज़ें, हैप्पी रिलेशनशिप आपका होता, आप आगे अच्छे से हैप्पीली रह रहे होते, आपके रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री होती। वो ये सब चीज़ें सोचते हैं गाइस, इसलिए वो अभी काफ़ी डिप्रेस है, उनको कुछ भी चीज़ें हैं जो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन वो चाहते हैं आपसे एक अपॉर्चुनिटी वापस आने के लिए गाइस, आपसे मौका चाहिए उन्हें। हो सकता है कि वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं आपके साथ सामने आने की, आपसे सॉरी बोलने की, या आपसे वो सारी चीज़ें फिर से बात करने की, कि जो भी उन्होंने किया वो काफ़ी गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी उनसे हुआ है वो बाय मिस्टेकन हुआ है, लेकिन इस चीज़ की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश रोज़ करते हैं, हो सकता है कई बार आपको मैसेज टाइप करके और फिर डिलीट कर देते होंगे, हो सकता है कि आपको कॉल करते करते फिर नंबर हटा देते होंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी उनके साथ में हो रही, क्योंकि वो आपसे करना चाहते हैं अभी बात, ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए आपकी लाइफ में फिर से दूसरा मौका, वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करें और उनके साथ फिर से वही रिलेशनशिप जो पहले था उसको कैरी ऑन करें और चीज़ें वर्क करें, ठीक है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक की सिचुएशन में आने के लिए रेडी है, जो भी हुआ वो सब भूल जाना चाहते हैं और आपसे भी माफ़ी मांग के चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशन पे फिर से हार्ड वर्क करना चाहते हैं ताकि ये रिलेशन फिर से अच्छा हो पाए, आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं और इस रिश्ते पे भी मेहनत करना चाहते हैं। तो अभी तक जो हुआ गाइस वो सारी चीज़ें डिसाइड थी, लेकिन अब जो है उनका जो ये पूरा चेंज आया है ना उनकी लाइफ में, वो अब बस आपके दूर जाने की वजह से ही हो पाया है। ये रियलाइज़ जो उनको चीज़ें हो रही है आपके दूर जाने की वजह से ही हो पाई है। जब तक आप उनके पास में थे उनको कदर नहीं समझ में आई, जब आप गए तो उनकी आंखें खुल गई, ये वाली चीज़ है गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग, तो वो आज नहीं तो कल कुछ ही समय के अंदर, कितना समय लगेगा ये मैं साफ साफ नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि 1 महीने के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपको कॉल और मैसेज ज़रूर करेंगे, ठीक है, और वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में कैसे भी करके फिर से आना है, उनको आपसे दूसरा मौका चाहिए और वो कैसे भी करके आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको सुकून ही नहीं आ रहा है आपके बिना, ना उनका मन लग रहा है किसी चीज़ में, ना वो कोई चीज़ उनको अच्छी लग रही है, उनकी लाइफ ही रुकी पड़ी है आपके बिना, उनकी लाइफ के जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जितने भी उनकी लाइफ के इवेंट है ना वो सब आपके बिना अधूरे हैं, वो खुद आपके बिना इनकम्प्लीट है, तो वो आपके साथ में आकर ही कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। तो वो तड़प रहे हैं आपको लेके, वो ज़रूर आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर से बता दूँ 1 महीने या 3 हफ्ते के अंदर वो आपको आके मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें को फिर से ट्रैक पे लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइज आपके लिए। तो जिसको भी रीडिंग एनर्जी मैच हुई है, रीडिंग मैच हुई है, मैसेज रेजोनेट करे, वो इसको लाइक करे, और ऐसी ही और भी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की ट्राई करूँगी, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा ताकि एनर्जी आपसे फुल्ली क्लेम कर पाए, फुल्ली क्लेम हो पाए, आपसे एनर्जी पूरी मैच कर पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।